कहानी की शुरुआत में हमें भविष्य का समय दिखाया जाता है जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती पर तबाही मची हुई है। ओशंस का पानी अब कई शहरों को अपने अंदर समा चुका है। खासकर जो शहर समुद्र किनारे हुआ करते थे वो अब पूरी तरह तबाह होकर पानी में समा चुके हैं। तो वहीं कई इंसानों को बचाने के लिए अब उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही दुनिया के कई हिस्सों में भुखमरी भी फैल गई है। तो ओवर पॉपुलेशन को रोकने के लिए अब इंसानों के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है कि वो सिर्फ अब एक ही बच्चा पैदा करे। अब इंसानों की मैन पावर सप्लाई भी कम हो चुकी है। तो इंसान अब रोबोट्स को इजाद करते हैं क्योंकि रोबोट्स को उतने रिसोर्सेस नहीं चाहिए जितने कि हम इंसानों को चाहिए होते हैं। तो रोबोट्स अब सोसाइटी में एक बहुत ही जरूरी चीज हो गई है। और अब के टाइम तो सबके पास अपना एक पर्सनल रोबोट होता है जो कि सिर्फ अपने ही मालिक के लिए काम करता है। इसके बाद हम एलन हॉबी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि इन रोबोट्स का जन्मदाता है, यानी कि उसी ने इन रोबोट्स को इजाद किया है। एलन एक एआई रोबोट को सबको दिखाते हैं जो कि सबसे ज्यादा एडवांस है। उसे हर वो काम करना आता है जो कि एक इंसान कर सकता है। इनफैक्ट रोबोट्स तो इंसानों की तरह गलतियां भी नहीं करते, लेकिन फिर भी इन रोबोट्स में एक चीज मिसिंग होती है जो कि इंसान को इंसान बनाती है, और वो चीज है फीलिंग्स। फीलिंग्स ही वो चीज है जिससे हम इंसान समझ पाते हैं कि कोई चीज हमारे लिए अच्छी है या नहीं। फीलिंग्स की वजह से ही हम इंसान आपस में बंधे होते हैं, लेकिन रोबोट्स के पास कोई भी फीलिंग्स नहीं होती। तो प्रोफेसर एलन अनाउंस करते हैं कि वो बहुत ही जल्द एक ऐसा रोबोट बनाने वाला है जो कि इंसानों की तरह इमोशंस रखेगा, और ये रोबोट एक बच्चे की फॉर्म में होगा। ये चाइल्ड रोबोट वो उस कपल को देगा जिसके पास बच्चे पैदा करने का लाइसेंस ना हो, और जो भी इंसान इसे खरीदेगा वो चाइल्ड रोबोट उस इंसान को बेइंतहा और बिना किसी स्वार्थ के प्यार करेगा। अब इसके बाद हम हेनरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी पत्नी मोनिका के साथ अपने बेटे की हेल्थ कंडीशन देखने हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। दरअसल इनका बेटा मार्टिन काफी ज्यादा बीमार होता है। उसे एक ऐसी डिसीज हुई है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं की जा सकती, लेकिन मोनिका को अभी उम्मीद है कि उसका बेटा वापस से हेल्दी होकर उसके पास आएगा। मार्टिन की हालत इतनी बेकार है कि उसे स्लीपिंग चैम्बर के अंदर रखना पड़ता है ताकि जब तक बीमारी का क्योर न मिले वो तब तक जिंदा रह सके। अब इसके बाद हेनरी प्रोफेसर एलन से मिलता है और हमें पता लगता है कि हेनरी प्रोफेसर एलन के लिए ही काम करता है। प्रोफेसर एलन अब तक उस चाइल्ड रोबोट को भी बना चुके हैं जिसके अंदर उन्होंने प्यार और इमोशंस को भी भरा हुआ है। वो उस रोबोट का नाम डेविड रखते हैं, और डेविड को देखकर कोई भी इंसान नहीं कह सकता कि ये एक रोबोट है, क्योंकि ये अविश्वसनीय तरीके से बिल्कुल इंसान के बच्चे की तरह दिखता है। प्रोफेसर एलन उस रोबोट यानी कि डेविड को हेनरी को दे देता है क्योंकि उनका बेटा मार्टिन अब वैसे भी नहीं बच पाएगा। अब हेनरी जब उस रोबोट को घर पे लेके आता है तो मोनिका उसे देख काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि डेविड उसके बेटे मार्टिन को रिप्लेस कर देगा और वो अपने बेटे की जगह किसी टीन के डब्बे को नहीं देगी। जिस पर हेनरी उसे समझाता है कि वो पहले कुछ दिन बिना पासवर्ड के डेविड को आजमाए। हेनरी एक पासवर्ड उसे बताता है कि जब उसे श्योरिटी हो जाए तो फिर वो ये पासवर्ड बोलकर डेविड को हमेशा के लिए अपना बना सकती है, और जब तक वो डेविड को रखना चाहे वो रख सकती है, और अगर फ्यूचर में उसे नहीं रखना होगा तो फिर डेविड को वापस उनकी कंपनी में दे सकते हैं, जहां पर कंपनी डेविड को डिस्ट्रॉय कर देगी। क्योंकि अगर एक बार रोबोट ने किसी की मेमोरीज को अपने दिमाग में छाप लिया तो फिर उन्हें किसी भी तरह मिटाया नहीं जा सकता। इसीलिए इस रोबोट का इस्तेमाल कोई भी दोबारा नहीं कर सकता। मोनिका डेविड के कहने पर उस रोबोट को रखने के लिए मान जाती है, लेकिन वो उस पासवर्ड को नहीं बोलती जिससे डेविड हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। रात को मोनिका डेविड को अपने बेटे मार्टिन के रूम में लेके जाती है, जहां पर डेविड मार्टिन की चीजों को देख काफी ज्यादा उतावला हो जाता है, लेकिन मोनिका अभी भी उसे सिर्फ एक मशीन मानती है। डेविड जब मोनिका से अपने कपड़े चेंज करने को बोलता है तो मोनिका ऐसा नहीं करती और डोर बंद कर वो खुद बाहर आ जाती है, जिसके बाद हेनरी ही डेविड के कपड़े चेंज करता है। दूसरे दिन जब मोनिका ब्रेकफास्ट को तैयार करती है तो डेविड बड़े गौर से उसे ही देख रहा होता है। वो उसकी हर एक चीज को नोटिस करता है। मोनिका जहां भी जाती है वो उसके पीछे पीछे उसके साथ जाता, जिस चीज से इरिटेट होकर मोनिका उसे क्लोजेट में बंद कर देती है, लेकिन फिर कुछ देर बाद खुद ही उसे गिल्ट हो जाता है और वो उसे क्लोजेट से बाहर निकाल देती है। इस पर डेविड उसे कहता है कि क्या ये कोई गेम था, जिस पे मोनिका हाँ कहती है और कहती है कि वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, और आखिरकार मशक्कत करने के बाद उसने डेविड को ढूंढ लिया। जिस पर अब बाद में डेविड भी मोनिका को वॉशरूम में फ्रेश होते हुए पकड़ लेता है और कहता है कि उसने भी उसे ढूंढ लिया। अब इसके बाद रात को डिनर करते वक्त डेविड मोनिका को बड़े गौर से देखते रहता है। मोनिका जैसे जैसे करती वो भी बिल्कुल वैसे ही करता। खाते वक्त मोनिका के लिप्स में नूडल फंस जाता है और ये देख डेविड एकदम से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जिससे पहले तो हेनरी और मोनिका डर जाते हैं, लेकिन फिर वो दोनों भी डेविड के साथ हंसने लगते हैं। काफी वक्त बाद इन्हें एक बेटे के होने का एहसास दोबारा से हुआ, और आज रात सोने से पहले मोनिका डेविड के कपड़े भी चेंज करती है और एक माँ की तरह उसे प्यार से सुलाकर उसे ही ताकती रहती है, मानो कि जैसे ये उसका ही अपना बेटा हो। साथ ही डेविड को देख उसे अपने बेटे मार्टिन की भी बहुत याद आ रही है। अब अगली सुबह मोनिका उस पासवर्ड को बोल देती है, जिसके बाद अब डेविड हमेशा के लिए उसका हो जाएगा।
जैसे ही मोनिका वो पासवर्ड बोलती है तो डेविड उसे पहली बार माँ बोलता है और मोनिका उसके मुंह से ऐसा सुन पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। डेविड उसे अपने गले से लगा लेता है और डेविड को देख ऐसा लगता है कि मानो जैसे वो मोनिका का असली बेटा हो। उसके फेशियल एक्सप्रेशन से बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो एक रोबोट है। मोनिका भी उसके मुंह से माँ शब्द सुनते ही उससे और भी ज्यादा अटैच्ड हो जाती है। और अब एक दिन मोनिका हेनरी के साथ एक पार्टी में जा रही होती है तो तभी मोनिका को पता लगता है कि डेविड ने उसका सबसे महंगा परफ्यूम गिरा दिया है। तभी डेविड भी यहाँ पर उससे मिलने आ जाता है और वो अपनी माँ मोनिका की गोदी में सर रखता है और उसे पूछता है कि माँ क्या वो कभी मर जाएगी, जिस पर मोनिका कहती है कि हाँ, लेकिन अभी वो कम से कम 50 साल और जिएगी। जिस पर डेविड बड़ा उदास हो जाता है और उसे कहता है कि वो चाहता है कि वो हमेशा जिंदा रहे क्योंकि वो उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाएगा। इस पर मोनिका डेविड को अपने बेटे मार्टिन का एक सुपर टॉय देती है, ये कहकर कि उसके मरने के बाद भी ये सुपर टॉय हमेशा उसके साथ रहेगा। अब ये सुपर टॉय एक टेडी बियर होता है जो कि आपस में बातें भी कर सकता है। अब कुछ दिन बाद डेविड और टेडी बियर में आपस में दोस्ती हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब भी करते हैं और हमें पता लगता है कि कोई इस टेडी बियर को अगर सुपर टॉय कहकर बुलाता है तो ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये भी खुद को एक इंसान समझ रहा है। खैर अब एक दिन मोनिका को हेनरी का कॉल आता है और उसे पता लगता है कि उनका बेटा मार्टिन पूरी तरह ठीक हो गया है, तो ये उसे घर लेके आ जाते हैं। मार्टिन घर पे आते ही डेविड को देख काफी जेलस हो जाता है और उसे वो बार बार याद दिलवाता है कि वो एक रोबोट है। यहाँ पर डेविड को अभी खुद भी नहीं पता होता है कि वो एक रोबोट है और वाकई में डेविड को देख कोई भी नहीं बता सकता कि वो एक रोबोट है। उसके अंदर इमोशंस है, इंसानों की तरह सुख दुख होने का एहसास उसे भी होता है। उसके फेस के एक्सप्रेशंस भी बिल्कुल इंसानों के ही तरह होते हैं। मार्टिन भी उसे बड़े गौर से देखता है और उसे भी यकीन नहीं होता कि ये एक रोबोट है, इसीलिए वो उससे काफी जेलस फील करता है। वो उसे एक टॉय की तरह ट्रीट करता है और उसे खुद के लिए चीजें तोड़ने को भी कहता है, लेकिन डेविड ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि ऐसा करना गलत है। रात को जब ये पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा होता है तो मार्टिन डेविड को टीज करने लगता है और उसे फिर से एहसास करवाता है कि वो एक रोबोट है और रोबोट बिल्कुल भी खाना नहीं खाते। इस बात पर ट्रिगर होकर डेविड मार्टिन की तरह खाना खाना शुरू कर देता है, तो वहीं मार्टिन और भी ज्यादा खाना खाकर उसे खूब उकसाता है, जिससे कि होता यह है कि अगले ही पल डेविड के फंक्शंस काम करना बंद कर देते हैं और उसका मुंह लेफ्ट साइड में पूरी तरह से गल जाता है। ये देख मोनिका डर जाती है और उसे रिपेयर करने के लिए कंपनी लेके जाते हैं। रिपेयरिंग करते वक्त मोनिका डेविड का हाथ पकड़ एक माँ की तरह उसे अपनी केयर जताती है, जिस बात से एक और बार मार्टिन फिर से जेलस हो जाता है। अब डेविड जब वापस रिपेयर होकर घर आता है तो रात को एक बार फिर से मार्टिन उसे पूछता है कि क्या वो चाहता है कि माँ उसे और भी ज्यादा प्यार करे। डेविड इस पर जाहिर तौर पर हाँ कर देता है। मार्टिन कहता है तो फिर ऐसा करने के लिए उसे उनके बाल काट कर अपने पास रखने होंगे। डेविड ऐसा करने से पहले मना करता है, लेकिन मार्टिन उसे तब तक मैनिपुलेट करता है जब तक कि डेविड हाँ नहीं कह देता, क्योंकि डेविड वाकई में चाहता है कि मोनिका उसे और भी ज्यादा प्यार करे, क्योंकि आज तक मोनिका ने उसे कभी भी आई लव यू नहीं कहा, जबकि वो अपने प्यार का इजहार कई बार कर चुका है। अब डेविड चुपके से मोनिका के रूम में जाता है और सोते वक्त ही वो सीजर से मोनिका के कुछ बाल काट लेता है, लेकिन तभी इसी पल हेनरी की आंख भी खुल जाती है और मोनिका भी अब जाग जाती है। हेनरी डेविड से पूछता है कि उसने बाल क्यों काटे, जिस पर डेविड बताता है कि वो चाहता है कि मोनिका उसे और भी ज्यादा प्यार करे। बेचारे डेविड के हाथ से मोनिका के बाल नीचे टेडी बियर के ऊपर गिर जाते हैं। अब इसके बाद हेनरी मोनिका को बताता है कि उन्हें डेविड को वापस कर देना चाहिए क्योंकि उसकी हरकतें बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन मोनिका बताती है कि वो सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक थी, वो अभी बच्चा है और चीजों को सीख रहा है, तो बीतते वक्त के साथ वो चीजों को सीख लेगा। अब अगले दिन मार्टिन का बर्थडे होता है। मार्टिन के दोस्त पुल के पास डेविड को भी पकड़ लेते हैं। वो डेविड को टॉर्चर करने लगते हैं, ये कहकर कि क्या रोबोट को भी दर्द होता है। वो एक चाकू लेकर डेविड के हाथ को फाड़ना चाहते हैं, लेकिन डेविड की डिफेंस प्रोग्रामिंग उसे ऐसा नहीं करने देती और डेविड डर के मारे मार्टिन के पीछे छिप जाता है। वो मार्टिन को पीछे से पकड़ लेता है और गलती से ये दोनों पुल में गिर जाते हैं। मार्टिन का दम घुटने लगता है, लेकिन डेविड अभी भी उसे नहीं छोड़ रहा है। किसी तरह बड़ी मशक्कत करने के बाद हेनरी मार्टिन को डेविड के चुंगल से छुड़ा देता है। मार्टिन बेहोश हो चुका है और सीपीआर देकर उसे फिर से होश में लाया जाता है। अब इतनी बड़ी घटना होने के बाद मोनिका डिसाइड करती है कि वो डेविड को वापस से कंपनी में दे देगी। वो वहां पर कुछ लेटर्स को भी देखती है जो कि डेविड ने उसके लिए लिखे हुए हैं। मोनिका की आंखों में आंसू हैं और अगले दिन वो डेविड को कहती है कि आज वो डैडी के साथ घूमने जाएंगे। डेविड इस बात पर खुश हो जाता है क्योंकि उसे आज अपनी माँ के साथ बाहर टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, लेकिन असल में तो मोनिका उसे कंपनी में लेके जा रही है जहाँ पे डेविड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। लेकिन बीच रास्ते में ही मोनिका को डेविड के ऊपर दया आती है और वो सोचती है कि अगर उसने डेविड को वापस किया तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसलिए वो रास्ता बदल कर उसे जंगल में छोड़ने जाती है। डेविड तो बड़ा एक्साइटेड है क्योंकि आज वो पिकनिक पे आए हैं,
तो वो वहां पर मैट बिछाने लगता है। लेकिन जब मोनिका उसे बताती है कि वो उसे यहाँ पर छोड़कर जा रही है और अब उसे हमेशा के लिए यहीं पर रहना होगा, पहले तो डेविड को लगता है कि आज उसकी माँ उसे नया गेम सिखा रही है, लेकिन जब उसे पूरी बात समझ आती है तो अब वो रोने लगता है। तो वो उस हर चीज के लिए माफी मांगता है जो कि उसने गलत करी। बेचारा डेविड एक बच्चे की तरह उसके सीने से लिपट जाता है कि माँ, मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर मत जाओ। डेविड कहता है कि अगर वो पिनोकियो की तरह एक इंसान बन गया तो क्या तब उसे अपना कर अपने साथ रखेगी। दरअसल मोनिका ने अपने बेटे मार्टिन को एक कहानी सुनाई होती है जिसको चुपके से डेविड ने भी सुन लिया था। कहानी में पिनोकियो नाम का एक पपेट होता है जिसे कि ब्लू फेरी यानी कि नीली परी एक असली का इंसान बना देती है। तो डेविड को लगता है कि अगर उसने उस नीली परी को ढूंढ दिया तो वो उसे भी एक असली का इंसान बना देगी। लेकिन मोनिका उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ एक कहानी थी जिसका वास्तविकता से कोई भी वास्ता नहीं है। डेविड मोनिका से लिपट जाता है। मोनिका उसे समझाती है कि उसे अपने जैसे रोबोट्स के साथ रहना पड़ेगा क्योंकि अगर इंसानों ने उसे देख लिया तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। मोनिका उसे धक्का देकर यहाँ से निकलने लगती है। डेविड फिर से खड़ा होकर एक रोते हुए बच्चे की तरह उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक मोनिका कार में बैठकर यहाँ से निकल जाती है। अब डेविड पूरी तरह टूट गया है, उसे घर जाने का भी रास्ता नहीं पता है। तो अब डेविड टैडी के साथ अकेले ही सुनसान जंगल में नीली परी की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ आगे जाने पर वो अपने जैसे कई सारे रोबोट्स को देखता है जो कि डेविड की ही तरह बेघर होते हैं, साथ ही साथ ये डैमेज भी हो रखे हैं। वो कूड़े में पड़े डिस्ट्रॉयड रोबोट से उनके पार्ट्स खुद पर लगा रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच तभी यहाँ पर एक मुनसिफ का एक एयरक्राफ्ट आता है जिसको देखते ही यहाँ पर सारे रोबोट्स इधर उधर भागने लगते हैं और हमें पता लगता है कि ये एयरक्राफ्ट रोबोट्स को पकड़ने का एक ग्रुप है। दरअसल आज के वक्त जिन भी रोबोट्स के मालिक नहीं होते या फिर जो रोबोट अपने ही मालिक को छोड़कर भाग गए हैं उन्हें इंसानों के द्वारा पकड़ा जाता है क्योंकि इनका मानना है कि ऐसे रोबोट्स इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। इन बेघर रोबोट्स को पकड़ने के बाद एंटी रोबोट शो में उन्हें ऑडियंस के सामने डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये ग्रुप सारी रोबोट्स को मैग्नेटिक पावर से पकड़ लेते हैं। साथ ही साथ डेविड को भी जाल में पकड़ लिया जाता है। डेविड के हाथ में अभी भी उसका टेडी बियर होता है, लेकिन वो उसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता और वो टेडी बियर उसके हाथ से जंगल में छूट जाता है। लेकिन ये टेडी बियर काफी स्मार्ट है, वो उस एयरक्राफ्ट का पीछा कर उस एंटी रोबोट शो में आ जाता है जहां पर हम देखते हैं कि ऑडियंस के मनोरंजन के लिए सारे रोबोट्स को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। टेडी बियर यहाँ पे डेविड को ढूंढ रहा है, लेकिन तभी एक एम्प्लॉय उसे देख लेता है और वो उसे लॉस्ट एंड फाउंड के बॉक्स में रख देता है। यहाँ पर डेविड की मुलाकात जो नाम के एक रोबोट से होती है जिसको भी शो में तेजाब डालकर डिस्ट्रॉय किया जाएगा। दरअसल जो नाम की इस रोबोट के ऊपर अपने ही मालिक को मारने का इल्जाम लगा हुआ है, लेकिन असल में जो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि असलियत में एक इंसान ने उसके मालिक को मारकर उसके ऊपर इल्जाम लगाया हुआ है। यहाँ पे डेविड जब रोबोट्स को डिस्ट्रॉय होते हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो जो के हाथ को पकड़ लेता है। कुछ देर बाद जब जो का नंबर आता है तो जो को डेविड के साथ ही डिस्ट्रॉय करने ले जाया जाता है, लेकिन जैसे ही डेविड के ऊपर एसिड की एक बूंद पड़ती है तो डेविड मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि डेविड के अंदर फीलिंग्स होती हैं। और जब यहाँ पे मौजूद लोग डेविड को मदद मांगते हुए देखते हैं तो वो भी समझते हैं कि डेविड एक इंसान है और सारे लोग उसकी मदद करने आगे आते हैं। शो में काफी भगदड़ हो जाती है और इस शो के मालिक को खूब जूते पड़ते हैं। डेविड और जो इस मौके का फायदा उठाकर टैडी को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेविड के जन्मदाता एलन हॉबी के ऑफिस में डेविड की कई सारी फोटोज पड़ी हुई हैं और यहाँ पे हमें पता लगता है कि डेविड को जो एलन हॉबी ने शक्ल दी है वो हूबहू उसके अपने ही बेटे की होती है और उसका वो बेटा भी इस दुनिया में नहीं है। इधर हम डेविड को जो के साथ एक जंगल में देखते हैं, जो कि फिर से उसी मून शिफ्ट एयरक्राफ्ट को देखता है जिससे अब ये डर कर अपना रास्ता ही चेंज कर देते हैं। लेकिन अब की बार ये कोई एयरक्राफ्ट नहीं था बल्कि ये सच का ही मून था। अब डेविड जो को अपनी सारी कहानी बताता है कि कैसे वो नीली परी की तलाश कर रहा है जिसे ढूंढने के बाद वो एक असली का इंसान बन जाएगा। कैसे उसकी माँ ने उसे बीच जंगल में छोड़ दिया था क्योंकि वो एक रोबोट है और अब जब तक वो उस नीली परी को नहीं ढूंढ देता और जब तक वो इसे इंसान न बना दे तब तक उसकी माँ उसे कभी भी नहीं अपनाएगी। इस पर जो उसे बताता है कि उसे नीली परी के बारे में तो नहीं पता, लेकिन वो डेविड को इस शहर के उस जगह पे लेके जाता है जहां पर एक होलोग्राफिक इमेज इंसानों के हर सवाल का जवाब देता है और इसका नाम होता है मिस्टर नो। ये दुनिया के हर सवाल का आंसर दे सकता है। जब डेविड उसे ब्लू फेरी के बारे में पूछता है तो मिस्टर नो से बताता है कि नीली परी उस जगह पे रहती है जहां पर हमारी ये दुनिया खत्म होती है। लेकिन इन दोनों को मिस्टर नो की कोई भी बात समझ नहीं आती। लेकिन ये देखते हैं कि ये जो भी डाटा मिस्टर नो ने उसे बताया वो एलन हॉबी का पोस्ट किया हुआ है और ये एलन हॉबी वही शख्स है जिसने कि डेविड को बनाया था। अब इसके बाद जो डेविड को बताता है कि वो ब्लू फेरी को नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि जहां पर दुनिया खत्म होती है वो अगर वहां पर गए तो इंसान उन्हें खत्म कर देंगे।
लेकिन डेविड को किसी भी तरह अपनी माँ मोनिका को मिलने के लिए ये सब करना ही होगा। तो वो एक हेलीकॉप्टर चुरा कर यहाँ से एलन हॉबी को मिलने के लिए निकल पड़ता है, जिसमें फिर ना चाहते हुए भी जो भी उसके साथ हो जाता है। अब रास्ते में ये देखते हैं कि उनका पूरा शहर तबाह हो चुका है, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स अभी भी उन्हें नजर आ रही थी। ये एक जगह पर हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करते हैं और डेविड अंदर ऑफिस में जाकर एलन हॉबी को ढूंढने लगता है। उसे अपने ही आगे एक चेयर नजर आती है और उसे लगता है कि मिस्टर हॉबी उसी चेयर में बैठे हुए हैं। लेकिन जब वो चेयर उसकी तरफ घूमती है तो डेविड अब पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उस कुर्सी में उसी के जैसा दूसरा बच्चा बैठा हुआ है, जिसकी शक्ल और सारे बॉडी के पार्ट्स उसी के जैसे हैं। दूसरा डेविड उसे अपने साथ बुक रीड करने के लिए बोलता है, लेकिन अब डेविड काफी ज्यादा घबरा गया है, क्योंकि उसे लगता है कि वो दूसरा डेविड उसे रिप्लेस कर देगा। इस चीज के डर से वो पास में रखे लैंप से उस पर वार कर देता है, जिससे दूसरे डेविड के फंक्शंस में खराबी आ जाती है और डेविड को ऐसा करता देख जो यहाँ से भाग जाता है। दरअसल डेविड को आज तक लगता था कि वो एक ही है, उसके जैसा दूसरा इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अब वो काफी ज्यादा गुस्सा और निराश हो गया है। तभी यहाँ पर एलन हॉबी भी आ जाता है, जो कि उसे विश्वास दिलाते हैं कि वो इस दुनिया में सबसे यूनिक है। डेविड उससे उस नीली परी का जिक्र भी करता है, जिसे ढूंढने के बाद वो इसे इंसान बना देगी। अब इस पर हॉबी उसे बताते हैं कि वो इंसान ही है, उसके अंदर फीलिंग्स हैं जैसे कि इंसानों के अंदर होती हैं, और इसी वजह से वो एक रोबोट होकर भी यहाँ पे नीली परी की खोज में आया, वरना आज तक कोई भी रोबोट ऐसा कभी नहीं किया। तो वो बिल्कुल इस दुनिया में सबसे यूनिक है। डेविड जब यहाँ से दूसरे रूम में एंटर करता है तो वो वहाँ पर और भी सारे रोबोट्स देखता है, जो कि बिल्कुल उसी की तरह हैं, और इनका नाम भी डेविड ही होता है। यानी कि डेविड नाम के एक नहीं बल्कि कई सारे रोबोट्स बनकर तैयार हो रहे हैं। साथ ही यहाँ पे एलन हॉबी ने फीमेल रोबोट्स को भी याद कर लिया है। डेविड बेचारा अब जान गया है कि उसके जैसे इस दुनिया में कई सारे रोबोट्स हैं और उसका अपना अस्तित्व अब कोई भी मायने नहीं रखता। वो ये सब देख इतनी बुरी तरह टूट गया है कि वो बिल्डिंग की छत से नीचे पानी में सुसाइड करने के लिए कूद जाता है। वो पानी में डूब रहा होता है कि तभी वो पानी के अंदर कुछ ऐसा दिखता है कि जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन तभी जो हेलीकॉप्टर से उसे ऊपर खींच लेता है। अब डेविड जैसे ही जो से मिलता है तो वो उसे बताता है कि उसने पानी के अंदर नीली परी को देखा। डेविड की आंखों में एक चमक आ गई है, क्योंकि वो जानता है कि वो अब एक इंसान बन सकता है। डेविड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और वो उसे भी नीली परी को दिखाने ले जाना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि जो उसके साथ नीचे पानी में जाए तभी यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है, जो कि अपनी चुंबकीय ताकत से जो को ऊपर खींच लेता है। जाते जाते जो डेविड को कहता है कि वो इंसान बनने के बाद उसे हमेशा याद रखना। लेकिन जो ने ऊपर जाने से पहले डेविड के हेलीकॉप्टर को पनडुब्बी मोड में सेट कर लिया था। दरअसल ये हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा एडवांस होता है, जो कि हवा के साथ पानी के अंदर भी जा सकता है। डेविड अपने डैडी के साथ पानी की गहराइयों में फिर से जाता है और वो उस जगह पर ही पहुंच जाता है जहां पर उसने नीली परी को देखा था। कैमरा घूमता है और हमें पता लगता है कि नीली परी नहीं बल्कि एक स्टैचू है, जो कि कभी पानी के ऊपर इंसानों के घूमने की एक बहुत ही फेमस जगह थी। अब डेविड जैसे उस स्टैचू को देखता है तो वो उससे अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वो एक इंसान बनना चाहता है और इंसान बनकर वो अपनी माँ के पास वापस जाना चाहता है। बेचारा डेविड यही बात बार बार उस स्टैचू के सामने दोहराता है। वो आशा भरी नजरों से उस स्टैचू को ही देखते रहता है और वही बात वो बार बार बोलते रहता है कि वो एक इंसान बनना चाहता है, और वो तब तक ये बोलता है जब तक कि उसकी बैटरी खत्म नहीं हो जाती। समय बीतता है और अब आज के वक्त इस घटना को पूरे 2000 साल बीत गए हैं। पृथ्वी पर अब आइस एज की शुरुआत हो चुकी है और इंसानों का अब नामो निशान मिट चुका है। इंसान अब धरती से कई साल पहले ही लुप्त हो चुके हैं और अब जो धरती पर बचे हैं वो है इंसानों के इजाद किए गए एडवांस रोबोट। लेकिन अब के वक्त रोबोट्स को इंसानों का कुछ भी आता पता नहीं है। ये रोबोट्स जब डेविड को देखते हैं तो ये उसके सर पे हाथ रख उसे रिएक्टिवेट कर देते हैं। अब जैसे ही डेविड एक्टिवेट होता है वो अपने आगे उसी स्टैचू को देखता है और पास जाने पर जब वो स्टैचू को छूता है तो वो स्टैचू एकदम से पिघल कर उसके सामने टुकड़ों में बिखर जाता है और अब ये देख वो पूरी तरह निराश हो गया है। एडवांस रोबोट जब डेविड को देखते हैं तो वो पूरी तरह स्तब्ध हैं, क्योंकि उनको पता लगा कि इंसान भी बिल्कुल डेविड की तरह ही दिखते थे। तो डेविड के माथे पर वो अपना हाथ रख उसके विचार जानना चाहते हैं, जिससे अब उन्हें पता लगता है कि डेविड अपनी माँ मोनिका से बहुत प्यार करता है और वो अपनी माँ को मिलने के लिए तरस रहा है। डेविड हमेशा से ब्लू फेरी की तलाश में है, जो कि उसे कभी भी नहीं मिलने वाली। तो अब इनमें से एक रोबोट ब्लू फेरी बन के उनके सामने आता है ताकि वो उसके माध्यम से डेविड से बातें कर पाए। ब्लू फेरी उसे बताती है कि अब इंसान इस दुनिया से गायब हो चुके हैं और अब के वक्त वो अपनी माँ से कभी भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके वक्त से अब तक पूरे 2000 साल का वक्त बीत गया है। लेकिन वो कुछ इंसानों को फिर से वापस ला सकते हैं अगर उनके पास उस इंसान का डीएनए हो।
तभी यहाँ पर डेविड का टेडी बियर आ जाता है, जो कि अपनी जेब से मोनिका के बाल निकालता है, जो कि तब डेविड ने काटे थे। मोनिका का डीएनए मिल जाता है और ये एडवांस रोबोट मोनिका को बना भी देते हैं। लेकिन एक और बार फिर से डेविड की किस्मत यहाँ पर भी उसका साथ नहीं देती। मोनिका को बना तो लिया गया है, लेकिन वो सिर्फ 24 घंटे तक ही जी पाएगी, जिसके बाद वो मर जाएगी और फिर उसे दोबारा कभी भी नहीं बनाया जा सकता। डेविड मोनिका के पास जाता है तो इतने लंबे समय के बाद वो अपनी माँ को देख काफी खुश होता है। ये दोनों साथ में पूरा दिन स्पेंड करते हैं और अब मोनिका के मन में डेविड के लिए एक ममता का भाव है। रात को मोनिका जब सोने जाती है तो वो डेविड को कहती है कि उसने उसे हमेशा प्यार किया है और वो अभी भी उसे प्यार करती है। डेविड एक टक लगाकर अपनी माँ के चेहरे को ही देख रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आज के बाद ये चेहरा देखना उसके नसीब में नहीं होगा। वो भी अपनी माँ से अपने प्यार का इजहार करता है और मोनिका के साथ वो उसी के बेड में सो जाता है। वो अभी भी एक टक लगाकर अपनी माँ को ही देख रहा है। उसके चेहरे पे एक स्माइल है, ये जानते हुए भी कि ये उसकी माँ के साथ उसके आखिरी पल है। मोनिका मर जाती है और हम देखते हैं कि डेविड का टेडी उसे जगाने उसके रूम में आ गया है और फिर इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है।